हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने वर्क को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी करंट सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी वर्तमान की सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, रिसेप्टिविटी, सरेंडर किया हुआ है मालिक को, है ना। कोई परिस्थिति ऐसी है जो आपको लगता है कि आपके काबू से बाहर जाती जा रही है, वो समझ से परे है, उसका कंट्रोल आना मुश्किल लग रहा है, या फिर कोशिशें बेकार जा रही है आपकी। कहीं ना कहीं कह सकते हैं गाइस की समस्या का हल नहीं निकलना, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। इंट्यूशन भी हो रही है गाइस, कहीं ना कहीं देखो यही यही बात आपके लिए अजीब से लग रही है कि आपको इंट्यूशन भी हो रही है, लेकिन उस इंट्यूशन को समझना भी नहीं, वो भी मतलब समझ में नहीं आना, दिक्कत यही हो रही है। देखो एक बात कहूँ गाइस, रिसेप्टिविटी का कार्ड ये भी कहता है कि अगर आपने मालिक को सरेंडर किया है ना, तो कहीं ना कहीं आपकी उस जो भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो, आपकी लाइफ की कोई भी दिक्कत हो सकती है ना, उससे जूझ रहे हो ना, तो उसमें आपकी इंट्यूशन आपको बहुत हेल्प करेगी। और इसके लिए सबसे पहले यही बात है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए गाइस। सिर्फ 5 मिनट के लिए सही, लेकिन मेडिटेशन करो, या फिर 5 मिनट के लिए नहीं हो रहा, चुपचाप बैठ जाओ और अ, और जिनको भी आप मानते हो ना उनका स्मरण करो गाइस। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई समस्या का समाधान मालिक जो है ना वो आप ही के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। रिसेप्टिविटी का कार्ड यही कहता है कि सरेंडर करना किसी बच्चे का मालिक के प्रति, और समस्या का समाधान उनको मिलना। हो सकता है कि आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, उन सवालों का आंसर आपको समझ में नहीं आ रहा, और आप मालिक से पूछ रहे हो, है ना, और उनके आंसर भी आपको मिल रहे हैं, लेकिन उनके आंसर आपको समझ में नहीं आ रहे। हो सकता है कि कोई ना कोई साइन आपको नजर आ रहे हैं गाइस, मे बी हो सकता है एंजल साइंस साइन है, नंबर्स हैं जो ये आपको नजर आते होंगे, फेदर्स नजर आते होंगे एक ही कलर के, बार 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 बार। मतलब कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि समस्या का समाधान मुझे कोई मिल रहा है, या मेरे कोई क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, लेकिन मैं उसे समझ नहीं पा रही, समझ नहीं पा रहा उसका मतलब क्या है ना। जो इंट्यूशन आपको हो रही है, जो साइन आपको मिल रहा है ना, वो आपकी अंतरात्मा आपको बताएगी गाइस। ये जब आपकी एनर्जी जो है ना थोड़ी डेवलप होगी, थोड़े आपके और चक्रास पर जाएंगे ना, तब कहीं जाकर आपको वो समझ में आएगी। और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है गाइस कि आपको बहुतों महीनों आपको कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब किसी इंसान की लाइफ में ये बुरी सिचुएशन घटित होती है ना, तभी उनकी एनर्जी जो होती है ना वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ, या फिर उनका ध्यान जो है ना वो जल्दी लगता है गाइस। क्योंकि मन में क्या है कि मुझे कैसे भी करके मालिक से कनेक्शन मिलना मिलना ज़रूरी है ना। मेरा कनेक्शन मालिक के साथ होना ज़रूरी है। और मतलब यही कह सकते हैं गाइस कि ऐसी सिचुएशन बनती है ना, तभी ही आपके चक्रास जो है ना वो बहुत जल्दी बैलेंस में आते हैं, और आएंगे भी गाइस। क्योंकि सरेंडर मालिक को इंसान तभी कोई बंदा करता है जब उनको पता होता है कि उनको कोई समाधान नहीं मिलेगा, किसी से भी नहीं मिलेगा, खुद से भी नहीं मिलेगा, लेकिन मालिक कहते हैं कि खुद से ही वो आपको समस्या का समाधान देंगे, क्योंकि परमात्मा सबके भीतर विराजमान होता है। और आपकी वही इंट्यूशन जो परमात्मा की आवाज है वो आपको गाइड करेगी। अभी मैं और इसके बारे में आंसर लूंगी गाइस, आप चिंता मत करो। देखो आपको सच कहूं कि एक तरीके से अगर आपको आंसर नहीं मिलेगा ना, तो कोई और तरीके से मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से आप समझ पाते हो वैसे कैसे भी करके उत्तर आप तक पहुंचेगा। आपके सवाल का कोई जवाब है गाइस, ढूंढ रहे हो ना, मिलेगा, आपको बिल्कुल मिलेगा। आपकी करंट के सिचुएशन में बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं। ये भी चल रहा है कि मुझे किसी परिस्थिति में ठहरे हुए रहना चाहिए या फिर लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, है ना। अभी क्या कहा जा रहा है कि जो भी सिचुएशन है ना उसको आपने जैसे ही सरेंडर किया है। दूसरा, अगर कोई इंसान ने आपको परेशान किया है तो उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि अभी लेट गो कर देना का है, अभी शांति बनाए रखना, थोड़ा सुकून मन में लेकर आना, अभी बदले के भाव मत लेकर आना।
हो सकता है कि आपके मन में विचार आता है कि मालिक, मेरे साथ किसी ने अत्याचार किया है पर मैंने मेरे साथ न्याय होते हुए नहीं देखा, कम से कम इस बार तो नहीं। पहले हुआ होगा मेरे साथ या पहले हुआ है मेरे साथ, लेकिन इस बार मैंने न्याय को नहीं देखा है। या अभी भी हो सकता है कि कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। मे बी आपके काम को लेकर भी हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा आपको परेशान किए हुए है गाइस, जहाँ पर मतलब कोई आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहा है, कोई परिस्थितियों का निर्माण कर रहा है, कुछ अजीब सी विचित्र सी बातें जिनका आप ना तो बोल कर उनका समाधान कर सकते हो, ना फिर कोई और अपनी गतिविधियों से उसका समाधान कर पा रहे हो। ठीक है ना। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जब आपने मालिक को सरेंडर किया है ना, तो आपको उसके बारे में ज़्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है ना। यहाँ पर एक बात बहुत क्लियर लग रही है गाइस कि मालिक आपको यही कह रहे हैं कि डाउट उनकी योजना पर मत रखना, है ना। उन पर ट्रस्ट रखना गाइस। अगर सरेंडर किया है फिर इस परिस्थिति को लेट गो करो, आप सुकून से जियो। जो साइन मिल रहे हैं यहाँ, जिस तरीके से आपकी जिंदगी अभी चल रही है, मतलब अपनी तरफ से कहते हैं ना, भगदड़ करने की कोशिश मत करना। मालिक की योजना पर बिलीव रखना कि कोई प्रॉब्लम वो आपकी लाइफ से खत्म करेंगे, या जो कोई भी इंसान आपको परेशान कर रहा है ना, अपने आप देखना आपके साथ न्याय भी होगा। आप परेशान मत होना, लेट गो करो अभी। किसी से बदले के भाव मत रखना। यहाँ मुझे लग रहा है कि किसी के मन में आ रहा है कि मालिक या तो न्याय करो या फिर मेरे मन में बदले के भाव आ रहे हैं, शांत रहो, है ना, शांत रहो। मालिक का अच्छा बच्चा जो होता है ना, वो बदला नहीं बदलाव लेकर आने की इच्छा रखता है। वही इच्छा लेकर आना का है, और जब बदलाव लेकर आओगे ना, वो अपने आप आपके साथ पूर्ण न्याय होगा। ये सबसे बेस्ट जो है ना, जस्टिस होता है। चिंता मत करो, जल्दी होगा ना, जल्दी होगा न्याय आपके साथ, बहुत जल्दी होगा। आपकी लाइफ की पहेलियां भी सुलझेगी, हारमोनी आएगी आपकी लाइफ में। चिंता मत करो। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके ओके। मालिक ने बहुत कुछ सोच रखा है गाइस आपके लिए। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि आपकी लाइफ से टावर मूवमेंट तो निकल गया है। यहाँ पर जैसे ये कार्ड रिसेप्टिविटी का कार्ड आना, फिर आना लेट गो का कार्ड आना, लेटिंग गो का कार्ड आना, और फिर आना ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। मतलब कुछ चीज़ें आपको पता है बिगड़ चुकी है, कुछ लोगों के बारे में क्लैरिटी आपको मिल चुकी है, ठीक है। और अभी चल रहा है आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन, जो थोड़ा तकलीफदायक होता है गाइस। लेकिन इससे पॉलिश होकर जब आप बाहर निकलोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये परिस्थितियां आपको तोड़ने के लिए थी या फिर आपको अखंड करने के लिए, या आपको जोड़ने के लिए थी। जैसे कोई परिस्थिति ने आपको खंड खंड किया है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, इस खंड खंड को इकट्ठा करके आपको अखंड करेगा गाइस। आपके मन से आपको अखंड करेगा, ताकि आप भविष्य में कभी भी आप टूटो ना, आपको चोट ना मिले। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा हो रहा है। इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको मैं बात बताऊं, आप मैजिशियन की एनर्जी में आओगे। सबसे पहले आपकी फिनेंशियल ग्रोथ को लेकर आपको सक्सेस दी जाएगी, आपको अबंडेंस दी जाएगी, आपको आपकी मटेरियल लाइफ को लेकर काफी सारी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी गाइस। आपका ऑरा इस तरीके का बनाया जाएगा कि नेगेटिविटी आपसे दूर भागे खुद ब खुद। आपके व्यवहार में बदलाव लेकर आया जाएगा। कमल का फूल यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जितनी अभी नकारात्मकता दिख रही है ना, उतनी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में किस तरीके से एंटर होती है वो देखना। डाउन टू अर्थ रहना गाइस। ऊंचाइयों पर आपको मालिक बहुत पहुंचाएंगे, बस एक शर्त है कि डाउन टू अर्थ रहना। बहुत कुछ आपकी लाइफ में प्राप्त होगा, उसकी शुरुआत आपकी लाइफ में हो चुकी है। इस पर बिलीव रखना गाइस, बिलीव रखना। आपको बड़ी बर्ड्स मीन्स जैसे कहते हैं ना चील, समझ सकते हो शायद आप। चील जो है ना, वो हो सकती है कि आपको बार बार नजर आ रही है। मतलब एक कहते हैं ना कि इस तरीके का रूपांतरण किसी का करना गाइस, जिसमें एनर्जी भी बैलेंस में लेकर आना, जिसमें ख्वाहिशें भी पूरी करना, जिसमें एटीट्यूड में भी बदलाव लेकर आना कि कोई कोई गलत बिहेवियर ना करे कभी। और मालिक के प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव भी, और डाउन टू अर्थ भी होना। आपकी हेल्थ को लेकर बड़ा सुधार आपको देखने को मिलना। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा होगा गाइस। इस वजह से कहा जा रहा है कि ये स्थिति को अभी अभी अपने ऊपर मत लो, बहुत ज्यादा मत लो गाइस, है ना। और बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि इस पे भगदड़ मत करो। कुछ मालिक ने सोच रखा है जिस वजह से अभी इस प्रॉब्लम में आप घिरे हुए हो।
समझ रहे हो ना। और इससे बाहर लेकर आना तो तय है, इससे बाहर भी आओगे आप, आपकी लाइफ में काफी सारे सुधार भी होंगे, रिकवरी भी होगी। यहाँ पर इस वजह से कहा जा रहा है कि बदला मत लेना, क्योंकि ये बदला नहीं लोगे ना तो आपकी एनर्जी बदलाव की तरफ बढ़ जाएगी, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात भी कहता है कि आपकी लाइफ पर मालिक का पूर्ण तरीके से, कहते हैं ना, हस्तक्षेप चलना। आप अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर पा रहे हो और करोगे भी नहीं। देख लो आप क्या प्लान बना रहे हो और होता क्या है, यही चीजें चल रही है आपकी लाइफ में। अभी ये सोचो कि मेरे प्लान से अच्छी प्लानिंग मालिक की है, जो मेरे हित में काम करेगी, है ना। डेफिनेटली गाइस, मालिक आपके लिए बहुत कुछ सोच रहा है। ऐसा मत सोचो कि आप परेशानी में हो तो मालिक को फर्क नहीं पड़ रहा आपको। जैसा मैं कहती हूँ गाइस कि फर्श से अर्श तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है ना, प्रोग्रेस होती है ना, उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। आपको क्रम में नंबर नजर आते होंगे। इंजस नंबर जो है ना, मैं आपको बताऊं आपको गाइडेंस किस तरीके से मिलेगी। 4 5 6 6 7 8 1 2 3 क्रम में नंबर जो है ना ये नजर आएंगे। और आपको अभी जो है ना ये नंबर नजर आएगा, आपको या तो 0 की एनर्जी नजर आएगी बिल्कुल, या फिर 10 की एनर्जी, या 19 नंबर भी हो सकते हैं गाइस आपको नजर आए। बिग ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज करो अपनी लाइफ को, क्योंकि लाइफ आगे की तरफ बढ़ रही है। माता की रहमत आप पर बहुत है गाइस। एक बात कहूँ, यहाँ पर भी देखो, समझना इस बात को, कमल के फूल की एनर्जी, यहाँ पर रिसेप्टिविटी का कार्ड, और साथ में यहाँ पर कहते हैं ना थर्ड आई चक्र पर कमल की एनर्जी। मतलब कहीं ना कहीं एक बंदा जो है ना वो फोकस किया हुआ अपने कैरियर पर, कि मुझे लाइफ में काफी सारी इच्छा पहले रही होगी गाइस, लेकिन अभी की इच्छा क्या है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, मुझे आत्मनिर्भर होना है, मुझे कैसे भी करके अपने लिए व्यवस्था करनी, अपनी ड्यूटीज को अच्छे से निभाना है ना। मतलब किसी का एक ही फोकस चल रहा है, जो मुझे ये कार्ड और ये कार्ड कहता है कि एक ही फोकस है, कैरियर को बनाना है। अब उसके लिए सोर्सेस क्या है, चाहे बिजनेस को लेकर कोई काम मिले, मतलब बिजनेस अच्छा चल जाए, या कोई आइडिया मिल जाए, या कोई सपोर्ट मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिससे पैसा लाइफ में आए, इसका रास्ता बने, है ना। उसके लिए व्यवस्था की जा रही है, उसके लिए आइडिया आएंगे आपको। मैं काफी बार कह चुकी हूँ गाइस, और ये मैसेज काफी बार आया है ना। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि फर्श से अर्श तक पर किसी को पहुंचाया जाएगा। शब्दों का ख्याल रखना, बड़े बोल जो है ना वो ना बोलो, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करो, और अभी से एक ग्रेटिट्यूड का भाव दिमाग में लेकर आना। जहां कहीं भी जाकर आओ, जो कोई भी इतू सी भी मदद करे ना, उसको भी धन्यवाद देना। वो ग्रेटिट्यूड का भाव की आदत आप में लग जाएगी ना, आप कितनी भी ऊंचाइयों पर क्यों ना पहुंचो गाइस, डाउन टू अर्थ ही रहोगे। उस मेहनत को आप समझ पाओगे कि इंसान जो है ना वो फर्श से अर्श की ओर पहुंचता है ना। इसको आप समझोगे गाइस, ठीक है ना। एक कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहता है ना गाइस, वो आपको मिल रहा है डिवाइन की तरफ से। जैसे साइन किसी बच्चे को तसल्ली देने के लिए, समझाने के लिए, जो अपने आप को बड़ा अकेला समझ रहा है कि कोई नहीं है लाइफ में, अब क्या होगा। ये देखो मैंने कहा ना, 0 की एनर्जी आपको दिख रही है अभी। ये एक बात कहूँ गाइस, आपको मालिक बहुत संभालने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको हो सकता है कि अब बहुत ज्यादा इंजस नंबर नजर आना, फेदर्स नजर आना, मतलब चलते फिरते कहते हैं ना कि 24 आवर्स, इवन सपना भी कुछ न कुछ चीजों को लेकर आ रहा है, या 3 से 5 के बीच में नींद भी खुल रही है। मैम ये सब चीजें हमारे साथ हो रही है, क्योंकि आपकी लाइफ में ये जो यहाँ पर भी मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि 0 की एनर्जी आपको दिखती होगी। हिडन आपकी लाइफ को लेकर, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के रास्ते कैसे खुलते हैं, वो सब आपके लिए लाइफ में आ रहे हैं गाइस। तभी किसी को रोका जाता है ना कि मन में बदले के भाव आते हैं, गुस्से के भाव आते हैं, तो रुक जाओ, ठहर जाओ, क्योंकि हमें अपने भविष्य के बारे में पता नहीं है, मालिक को पता है, मालिक को पता है ना। मालिक बस यही चाहते हैं कि अगर मुझे अपना सारथी बना लिया है ना, तो फिर चिंता मत करो, उचित स्थान पर, मंजिल पर मैं अपने आप पहुंचा दूंगा, है ना। ये न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो रही है, इसके लिए रेडी रहना गाइस, है ना। और ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना तो बहुत बड़ा होगा। जो मैं कहती हूँ कि ये आपको नंबर 555 नजर आ रहे होंगे, यहाँ 5 की एनर्जी नजर आ रही होगी। एक समय में बिगाड़ा करके गई, एक समय में कितना बड़ा सुधार, कितना बड़ा मिरेकल लेकर आती है।
बार बार क्यों कहती हूँ, क्योंकि आपको जब कभी भी 5 बर्ड्स एक साथ नज़र आते हैं, 5 फ्लावर एक अलग अलग कलर के या एक ही कलर के नज़र आते हैं, या 5 की संख्या में कोई भी चीज़ या नंबर 5 ही नज़र आता है ना, समझ जाना कुछ बड़ा कुछ विशेष होगा लाइफ में। मई से कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है बुरा। अब बदलाव की स्थितियां आ रही है ना, क्योंकि ग्रह भी चेंज हो रहे हैं गाइस। देखो कहता ना कि डेस्टिनी जब साथ देने लगती है ना, तब अपने आप परिस्थितियां बनती है, कुदरत अपने आप सपोर्ट करने लगती है ना। तो सपोर्ट के लिए मैं यही कह सकती हूँ कि अभी ग्रहों की स्थितियां भी कुछ अच्छी बन रही है, जो कहीं ना कहीं अच्छे परिवर्तन लेकर आएंगे। बस एक बात का ख्याल रखना कि हमेशा अच्छाई के साथ और सदमार्ग पर चले हम, इसकी प्रेयर करना कि कभी भी गलत चीज में सपोर्ट ना करें, है ना। और बहसबाजी वाली स्थिति होती है ना, वहाँ पर हमें बहसबाजी नहीं करनी है। माहौल को जितना शांत रख सकते हैं ना, शांत रखना है। ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा सब्र रखना होता है गाइस, है ना। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही है, मैं ये कह रही हूँ कि आपकी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, इसमें सब्र रखो, ये बहुत बदलाव करके ही जाएगा आपको, आपकी लाइफ को। ये देखो बियॉन्ड इल्यूजन, चीजें नोटिस करो, यहाँ पर कहाँ कुछ इंट्यूशन हो रही है, क्योंकि यहाँ पर लगता है कि किसी इंसान का बुरी परिस्थितियों में भी थर्ड आई चक्र एक्टिव है। ये देखो कलाकारी कह सकते हैं, कमाल ही कह सकते हैं, चमत्कार ही कह सकते हैं गाइस। बुरी सिचुएशन में भी किसी इंसान का इंट्यूशन काम कर रहा है, इल्यूजन हो रहे हैं उसके बाद में भी इंट्यूशन काम कर रहा है। अब बताओ आप पर मालिक की रहमत है या नहीं है। अभी खुद कहोगे कि हाँ मैम, बुरी परिस्थितियां होती है ना, तब भी हमारे मन में अपने आप किसी सवाल का आंसर मिल जाता है, हमें पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, या हमें कोई सपना आ जाता है। ये आगाह करने के लिए गाइस। और इल्यूजन आपको वो भी बहुत भयंकर तरीके के होते हैं। और अभी सिचुएशन क्या है कि पहले इंट्यूशन पर बिलीव हो जाता था, अब इल्यूजन पर ज़्यादा बिलीव हो रहा है, और उसी की वजह से मन में गुस्से का भाव आता है, मन से बुरे बुरे शब्द निकलते हैं, खुद के बारे में भी और लोगों के बारे में भी, जिन लोगों ने भी परेशान किया है। क्यों परेशान होना गाइस, क्यों एनर्जी को वेस्ट करना। एनर्जी ये जो चीज़ है ना आपकी लाइफ में जो चल रही है, वो कम नहीं है ना। जैसे एक बटरफ्लाई होती है ना, वो बटरफ्लाई नहीं होती है पहले पहले किस रूप में होती है, और जब वो बटरफ्लाई में बदलती है ना, तो उसे बहुत पीड़ा होती है। और अभी आपकी सिचुएशन वही है। आपको प्रेग्नेंट वुमन दिख रही होगी अभी, या फिर बहुत छोटा बेबी सपने में दिख सकता है। ये क्या है कि आपका, क्या यही कह लो गाइस कि किसी मृत व्यक्ति में फिर से प्राण आते हैं तो कैसे हाल होते हैं, एक बार कैसे उठकर खड़ा होता है। आपकी लाइफ में वो बदलाव हो रहा है, तो आपकी एनर्जी जो है, जो आप इल्यूजन पर लगा रहे हो ना, वो आपको अपने ट्रांसफॉर्मेशन पर लगानी है। कैसे लगाओगे, नोटिस करो सबसे पहले खुद को, खुद के परिवर्तनों को। एक अच्छी चीज को नोटिस करोगे ना, वो आपको और आगे बढ़ाने में मदद करेगी, आपके और जो लाइफ में अच्छी चीजें होंगी ना, उनको क्रम में जोड़ेगी कि हाँ ये चीज मेरी लाइफ में अच्छी हुई है, इसके बाद में मेरी लाइफ में ये अच्छी हुई है। 2 से 4, 4 से 6, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे क्रम में बढ़ेगी। फिर आपको नंबर 1, 2, 3 नजर नहीं आएंगे, फिर नंबर नजर आएंगे आपको 2, 4, 8, इस तरीके से। तो अपनी एनर्जी को बड़े पॉजिटिव वे में लगाओ गाइस। ये सच कहूँ, हमारी एनर्जी का खेल है कि हम चाहें, जैसे मैनिफेस्ट करना क्या होता है कि हम अपनी कोई इच्छा शक्ति रखें, शांत होकर अपने विश को मैनिफेस्ट करें, इमेजिनेशन करें उसका, और वो फलीभूत हो जाए। किस तरीके से कि हम बोलकर प्रेयर नहीं कर रहे हैं, हम मन में एक चित्र बनाकर, एक कल्पना करके हम मालिक को हमारी इच्छा बता रहे हैं, और फिर मालिक उसको पूरा कर रहे हैं। और यही तो एनर्जी का खेल है कि मैं आपको कह रही हूँ कि बुरा या गुस्से पर अपनी एनर्जी मत उड़ेलना, ट्रांसफॉर्मेशन पर उड़ेलना, है ना। अपनी मेहनत अगर किसी काम में कर रहे हो ना, तो उसमें जारी रखना, कंटिन्यू रखना गाइस। ये मैसेज थोड़े हो सकते हैं कि इनडायरेक्ट वे में है, इनको समझने की कोशिश करना, ना समझ में आए तो फिर से मैसेज को सुनना गाइस, ये कहीं ना कहीं आपके लिए काम करेंगे। और जो आपको डर लग रहा है ना किसी भी बात को लेकर, चाहे आपके भविष्य को लेकर, आपके बच्चों को लेकर, खुद को लेकर, हेल्थ को लेकर, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को लेकर, या फिर ऐसे आभास होना कि
मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, मुझे आसपास में बड़ी नेगेटिविटी फील हो रही है। अभी की बात करूं मैं, उसमें यही कहा जा रहा है कि अभी जो आपको नेगेटिविटी का खौफ डरा रहा है ना, वो आपका इल्यूजन है। उससे परेशान मत हो। यहाँ पर भी थर्ड आई चक्र के बारे में बात कही जा रही है। 5 मिनट अगर मेडिटेशन करोगे ना मेरे शेर, 20 दिन तक ही कर लोगे, 15 दिन तक ही कर लोगे ना, आपकी इंट्यूशन आपको मदद करेगी। प्लीज़ एक बार है ना, एक बार मेरे कहने पर सुबह जल्दी उठकर 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करो। आपके सवाल के जवाब मिलने वाले हैं आपको। चिंता नहीं करना। अंडरस्टैंडिंग, देखो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और हो सकती है। अगर आपके इंट्यूशन का लेवल आपका अच्छा हो जाए ना, तो मालिक क्या आपको समझाना चाहते हैं वो सब आपको समझ में आ जाएगा। या क्या साइन दे रहे हैं मालिक आपको, वो साइन आपको समझ में आ जाएंगे गाइस। बर्ड्स काफ़ी कुछ आपको संकेत दे रही है, बर्ड्स काफ़ी कुछ आपको मैसेज दे रही है, खिलखिलाते हुए या घूमती होगी आपके छत पर, या आकर बैठती होगी झुंड में, है ना, या एक ही संख्या में आकर बैठती होगी। वो कहीं ना कहीं आपको आपको संभालने की कोशिश कर रही है कि चिंता मत करो, है ना, मालिक का चिंतन करो, अपने आप समाधान मिलता है। को एक बात कह सकते हो गाइस, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में ये वाला कार्ड आना, किसी परिस्थिति से आपको अलग किया गया है, या किसी इंसान का हो सकता है। ये देखो यहाँ पर भी नंबर 9 का कार्ड आना, मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं, जो ये कार्ड कहते हैं कि किसी परिस्थिति से आपको अलग किया गया है, जिसमें आपको बड़ा साहस रखना पड़ा है। हो सकता है कि कोई इंसान से आपकी दूरी हुई है, कनेक्शन कम हुआ है, मतलब दूरी हुई है। आपको यही कहा जा रहा है गाइस, सब कुछ फेटेड है, कुछ चीज़ें फेटेड है, उन पर डाउट मत करो, है ना। जिन चीज़ों में रिकवरी आपके लिए बेहतर है, उन मामलों में रिकवरी होगी। कहीं ना कहीं कह सकते हैं गाइस कि कोई प्रॉब्लम का अंत तो आपकी लाइफ में हुआ है, जो ये कार्ड भी कहता है। ट्रांसफॉर्मेशन किसी इंसान की लाइफ में टावर मूवमेंट के जाने के बाद में होता है। मीन्स क्या है कि तूफान लाइफ में जब चल रहा होता है ना, तो चीज़ें बिगड़ती जाती है। तब तक इंसान संभालने की कोशिश करता रहता है। और ये डिसेप्टिविटी का कार्ड पहले स्टार्टिंग में ही आकर ये बताता है कि ऐसी परिस्थितियों का बनना जो काबू से बाहर हो और मालिक को सरेंडर ही करना पड़े। इंसान समझ जाए कि ये मेरे बस की बात नहीं है। कोई नेगेटिविटी हो सकती है, जैसा मैंने कहा आपको कि काम को लेकर, बच्चों को लेकर, हेल्थ को लेकर कोई इशू बड़े हो सकते हैं। तो मालिक पर बिलीव करो गाइस। वो टावर मूवमेंट जब निकल जाता है ना, उसके बाद में ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि चीज़ें किस स्थिति में है। अब जिन स्थितियों में है उनको सुधारने में समय लगता है। जैसे एक रूम होता है, वो बहुत गंदा हो रखा होता है गाइस, बहुत गंदा हो रखा होता है, और फिर उसको साफ सुथरा करने में थोड़ा टाइम लगता है ना। बिगाड़ने में टाइम नहीं लगता, उसको साफ सुथरा करने में टाइम लगता है। ये बिल्कुल वैसे ही बात कह रहे हैं, है ना, कि वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है। काफ़ी सारे हिस्सों को लेकर आपकी एनर्जी इस तरीके से बैलेंस होगी कि आप संतुष्ट हो जाओगे अपनी लाइफ से, जो कभी भी नहीं थे। शायद शिकायतें ही मालिक से आपने बहुतों की है। कोई अच्छा कर्म, कोई दुआ आपको ऐसी फली है गाइस। भले आपकी स्थिति अभी आपको लगती है विपरीत है, ये विपरीत नहीं है। ये आपको साहस रखने के लिए कहा जा रहा है। आपने कोई ये मत सोचो कि क्या इतना बुरा कर्म किया जिसकी वजह से इतना कुछ भोगना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। नहीं गाइस, देखो, जो चीज़ें आपकी लाइफ से छूटी हैं, जो लोग आपकी लाइफ से छूटे हैं, या किसी परिस्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, तो एक बात को समझो, बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी आपकी लाइफ में आने वाली है। इस वजह से कहा जा रहा है कि चुप रहना, अभी किसी के साथ बहसबाजी मत करना, अपनों से बड़ों को अपशब्द नहीं कहना, गलत बिहेवियर मत करना। अभी मैं ये नहीं कह रही आपको कि आप सिर्फ अत्याचार सहन करना, क्योंकि यहाँ मैं क्या कह रही हूँ कि कोई जब आगे बढ़ रहा होता है ना गाइस, कैसे समझाऊं मैं इसको, मतलब आपकी लाइफ में एक वो संतुष्टि वाला भाव आपको मिलने वाला है। कोई बड़ी ब्लेसिंग आपको ऐसी, मालिक की तरफ से कोई गिफ्ट आपको ऐसा मिलने वाला है, जिसकी वजह से ये सब चीजें पीछे छूट जानी है। तब इसका महत्व नहीं रहना है गाइस। ये जितनी अभी इस तरीके की लग रही है ना, जिसमें जकड़े हुए से लग रहा हो ना, इसका कोई कोई वैल्यू नहीं रह जानी है। और अगर अभी कुछ ऐसा बिहेवियर कर दिया कि वो ब्लेसिंग मिल भी जाए ना, तो बाद में एक मन में डाउट रहेगा कि मुझे उस टाइम वो बिहेवियर नहीं करना चाहिए। जो एक गिल्ट का कार्ड भी आया था कि बाद में आपको गिल्ट या पछतावा नहीं रहे।
तो ऐसा कोई बिहेवियर मत करना मेरे शेर, हमेशा अच्छे रहे हो ना तो अच्छे ही रहना। इस वजह से यहाँ पर कहा जा रहा है थोड़ी परिस्थिति ऐसे है, बट यहाँ हिम्मत रखो, है ना, हिम्मत रखो, और ना तो अत्याचार सहन करना, ना अत्याचार करना किसी पर। और रही बात काम की, बिजनेस को लेकर, कोई भी काम, फिनेंशियल मैटर को लेकर बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, बस अपनी मेहनत को कंटिन्यू में रखना, थकना नहीं गाइस। मेहनत कर्म कभी खाली नहीं जाते, ये आज उतना परिणाम नहीं दे रहे, कल देंगे गाइस, ये पक्का देंगे। रिवॉर्ड कहीं भी नहीं जाने वाले, और मेहनत कभी खाली जाती ही नहीं है, ठीक है ना। मैं कुछ और कार्ड्स देखूं आपके लिए कि आपकी करंट की सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। कितने सारे मसलों को लेकर चल रही है आपकी लाइफ में परेशानी, इल्यूजन बहुत ज़्यादा है भाई, भ्रम मत रखो, है ना, बहुत सारे भ्रम पाले हुए हो। ये भी कार्ड आना चाहता, मैं ये भी लूंगी, कहा ना नंबर 19 आपको नजर आ रहे हैं गाय, नंबर 19 आपको नजर इस वजह से आ रहे हैं कि आपकी विश डेफिनेटली एक डिवाइन टाइम का वेट कर रही थी, वो पूरी होगी गाइस। अभी लगती है ना नहीं पूरी होगी मैम, ये ट्रांसफॉर्मेशन शायद उसी बात को लेकर हुआ गाइस। ये पहले मैं ये कार्ड लो, ये देखो, मैंने कहा मुझे, मेरा मानो ना मानो गाइस, मेरा दिल कह रहा था मुझे ये कार्ड लेना है, और मैंने बोला भी था कि मैं ये कार्ड लूंगी। और मतलब एक चीज कहूँ, कोई बहुत बड़ी फतेह आपको मिल रही है गाइस, बहुत बड़ी विक्ट्री आपको मिल रही है, उसका साइन आपको दिया जा रहा है। नंबर 9669 ये नजर आ रहे हैं, 19 नंबर नजर आ रहे हैं, 66666 ये नजर आ रहे हैं। रुको मत अब, है ना। अब कहते हैं कि अब जंग में जीत की समय जो है ना वो आपकी लाइफ में आ गया है, वो एनर्जी आपकी लाइफ में डेवलप हो चुकी है, आ चुकी है, वो पोर्टल आपके लिए खुल चुका है। पुकार देखो यहाँ पर, इस कार्ड को समझो, रिसेप्टिविटी का मतलब क्या है, मालिक को सरेंडर कर देना। बहुत बार क्या होगा, आपने बहुत बार क्या होगा, लेकिन उसे पूर्ण सरेंडर नहीं कहते। क्यों? कि जब कोई इंसान जगलिंग वाली स्थिति में होता है ना, कि सरेंडर भी कर दे लेकिन फिर भी अपने तरीके से प्रयास करने की कोशिश करता रहे, इसका मतलब क्या, वो पूर्ण सरेंडर थोड़ी ना है। पूर्ण सरेंडर अब हुआ है ना। और ये पूर्ण सरेंडर होते ही कि आप अब पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहते कि अब क्या परिस्थिति है। अब अगर मालिक को ठीक करना होगा तो मालिक ठीक करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन को आपने एक्सेप्ट किया, या होते हुए परिवर्तनों को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, है ना। इस वजह से कहा जा रहा है कि शांत रहना, ये विक्ट्री, ये सक्सेस आपकी लाइफ में आपका इंतजार कर रही है, ठीक है ना। नंबर हो सकता है 1111111, ये भी नजर आ रहे हैं। काम को लेकर कहूँ मेरे शेर, मेरे योद्धा, क्योंकि ये यहाँ पर बिल्कुल खतरनाक वाले योद्धा वाली एनर्जी नजर आ रही है, महाभयंकर परिस्थितियों का डटकर सामना करने वाला मेरा शेर की एनर्जी नजर आ रही है। बहुत बड़ी विक्ट्री मिलेगी, नेगेटिविटी से आपको अलग थलग कर दिया गया है, चिंता मत करो। काम को लेकर बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी, आपका बिजनेस हो, काम हो, बहुत अच्छा चलेगा गाइस, बहुत अच्छा चलेगा, बिल्कुल बजा देंगे मालिक आपके लिए उसमें, ठीक है। वो जजमेंट आपकी लाइफ में होगा, जस्टिस आपके साथ होगा, ठीक है। बहुत बड़ी विक्ट्री मिलेगी आपको। लीगल इशू में अटके हुए होना, तो उसमें आपके लिए यही कहा जा रहा है कि उसमें आपके साथ जस्टिस होगा गाइस, है ना, चिंता मत करना। चूज वाइसली। नंबर 6-7, अब देखो यहाँ पर इस कार्ड की क्रम को समझना। नंबर 6-7, ठीक है ना, कहा ना आपको नंबर पहले 6-7-8 ये भी नजर आएंगे, 1-2-3 नजर आएंगे, फिर नजर आएंगे 2-4 और 8, डायरेक्ट कहते हैं ना डबल में, है ना। इस तरीके की एनर्जी आपको नजर आएगी गाइस, मतलब काम का शीघ्रता से बनना, या डिवाइन का की ब्लेसिंग और अधिक मिलनी है आपको। जैसे नंबर पहले 5 नजर आता है, फिर 55 नजर आता है, फिर 555, यानी वही एनर्जी आपको ट्रिपल पावर में आपको सपोर्ट करेगी। नंबर 6 का कार्ड आना का मतलब क्या होता है कि आपको विक्ट्री सक्सेस मिलना, और 66 का मतलब क्या होता है कि एक अति शीघ्र में मिलना। और एक 666 में कि फेटेड ही था कि अब उस मंजिल तक आप पहुंच चुके हो जहां पर आपको सक्सेस मिले, वो डिवाइन टाइम आपकी लाइफ का आ जाना, जहां किसी के रोके से आप ना रुको, है ना। नंबर 3, जो भी लॉस हुआ है ना उसकी तरफ ना देखो। 6-6, अब समझो गाइस, थर्ड आई चक्र कितना काम कर रहा है आपका, आपको इस विक्ट्री के बारे में बता रहा है। आपको सपने में शंख हो सकता है वो नजर आता है, या उसकी ध्वनि का सुनाई देना, ठीक है, या फिर घर में शंख लाकर रखा अभी इन दिनों में,
उसमें थोड़ा सा पानी डालकर फिर रखना है ना। ऐसा कहते हैं, ऐसे खुला शंख जो है ना नहीं रखते हैं, थोड़ा सा हल्का सा गंगा जल या पानी डालकर उसमें रखो, है ना जी, ये सही रहता है। और नंबर 6 का कार्ड यही कहता है कि चिंता छोड़ दो जी, जो कुछ भी खोया है ना उसकी चिंता छोड़ दो। काफ़ी सारे ऑप्शन, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी। और क्या पैसों को लेकर चिंता कर रहे हो, क्या रिश्तों को लेकर चिंता कर रहे हो, हर एक मामले में सुधार आपको मिलेगा, हर मामले में आपकी जीत होगी, चिंता मत करो। मालिक ने डिसाइड कर लिया, डिवाइन ने डिसाइड कर लिया कि इस बच्चे को हर एक मामले में जीत दिलानी चाहिए। वो हेल्थ हो तो हेल्थ बहुत अच्छी होगी, कोई परेशान कर रहा था, शत्रु परेशान कर रहे थे, तो उसमें भी आपको विक्ट्री मिलना, कि वो आपको परेशान ना करे। अब उनकी लाइफ में क्या हो हमें उनसे मतलब नहीं है ना। हमें उनके लिए ये दुआएं नहीं मांगनी, कभी भी मालिक से ये प्रे नहीं करना कि मालिक उस बंदे के साथ ऐसा हो जाए, उस बंदे के साथ वैसा हो जाए ना, कभी भी नहीं। अच्छा इंसान कभी भी ये नहीं करेगा, है ना। अपने लिए प्रे करना कि मालिक मेरे साथ न्याय हो जाए, कोई मुझे गलत ना करे या मेरे साथ गलत ना करे, मुझे अपमानित ना करे या मेरे काम में बाधक ना बने। तो ये 6 के एनर्जी हर एक मामले में आपके साथ जस्टिस की बात कर रही है। त्रिभुज के ट्रायंगल का मतलब क्या पता है, हर एक तरीके से आपको सुरक्षित करना। ये आपको सुरक्षित करने के लिए श्रीयंत्र भी जो है ना वो घर पे लाया जाता है, कि घर में एक शुभता का वातावरण बने, घर से नेगेटिविटी निकले। इसका मतलब क्या है कि वो यंत्र लाकर रखना, मतलब क्या है कि अगर काम धंधे पर अगर किसी की बुरी नज़र है वो हट जाए, अगर हेल्थ पर ग्रह का सही असर ना हो तो वो नेगेटिविटी निकल जाए लाइफ से। मतलब क्या है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को निकाल कर एक पॉजिटिविटी का ऑरा बनाने के लिए ही लेकर आया जाता है ना, धन के आगमन के लिए लेकर आया जाता है श्रीयंत्र, है ना। यही होता है, श्रीयंत्र आने का मतलब क्या है कि लाइफ की जितनी नकारात्मकता होती है ना वो निकल जाती है और एक रास्ता बनाती है लक्ष्मी के आगमन का, है ना, सुरक्षा का। तो वही बात कही जा रही है कि ये 6 का कार्ड और ये ट्रायंगल की एनर्जी आपके लिए एक सुरक्षा का वातावरण बना रही है। तो मतलब किसी भी बात को लेकर चिंता नहीं करना। नंबर 6 और यहाँ पर 5 चक्रास बैलेंस हो रहे हैं गाइस। आपके वाणी को लेकर कमाल करोगे गाइस, आप बहुत लोगों को आकर्षित करोगे। ये नंबर 1 का कार्ड, आजकल ये कार्ड बहुत आता है। और ये मैजिशियन का कार्ड, बैलेंस का कार्ड, ठीक है ना। आपकी वाणी को लेकर अगर कोई दोष है, कोई गलत समझता है, ठीक है, तो वाणी को लेकर आपकी सुधार देखने को मिलेगा गाइस। आपके या आपके परिवारजन में अगर किसी को ये प्रॉब्लम है बात करने में कि रुक रुक कर बात करते हैं, तो वहाँ पर डिवाइन आपको यही कहते हैं कि चिंता मत करो, उनके हेल्थ में या उनको ये जो वाणी का दोष है ना ये ठीक होगा। और एक वाणी का दोष ये भी कि अगर आप बोलते कुछ और सामने वाला कुछ और समझ लेता है, इसको लेकर भी आपकी चिंता दूर हो रही है गाइस। तो काफ़ी सारी परिस्थितियाँ जो आपकी करंट की सिचुएशन में, बहुत सारे जंजालों में कहता है ना किसी इंसान का फंसा हुआ होना, पहेलियाँ लाइफ की बनी हुई होना, वहाँ से आपको सुधार की संभावना बन रही है गाइस। लॉस पर ध्यान मत धरो। अगर नंबर 3 की एनर्जी नज़र आती है, यही कहा जाता है कि 3553 आपको दिख रहे हैं, मीन्स क्या है कि जो खोया है उसकी तरफ मत देखो, है ना। जो मिल रहा है या जो अभी आपके पास है ना उसकी तरफ देखो, उसकी तरफ पीट करके खड़े मत हो गाइस। अभी भी बहुत कुछ है और बहुत कुछ और भी लाइफ में आएगा। बिलीव रखना मालिक पर, एक न्यू बिगनिंग कैसे नहीं होती आपकी लाइफ में। ये बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा, है ना। नंबर कहा ना, ये 111 आपको नजर आ रहे हैं। सारी चीज़ों पर कंट्रोल होगा। पहला के कार्ड क्या कह रहा था, किसी भी परिस्थिति पर कंट्रोल ना होना। और क्या कहा कि मालिक आपको उस फर्श से अर्श की स्थिति में लेकर जाएंगे। और ये न केवल पैसों को लेकर या फिनेंशियल मैटर को लेकर गाइस, आपकी रेस्पेक्ट के दायरे को लेकर, आपके आत्मसम्मान को लेकर, आपके साहस को लेकर, आपको उस स्थिति में लेकर आना, इतना ऊंचा उठाया जाना कि कोई कभी नीचे ना गिरा पाए आपको। वो स्थिरता देना, वहां पर पहुंचाकर आपको स्टेबल कर देना, आपको स्थिर कर देना, वो ठहराव आना आपके लाइफ में, जहां मन भटके ना। ये भटकाव नहीं होगा आपके लाइफ में, क्योंकि 7 नंबर कहता है कि स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको मिलना, बड़ा सपोर्ट, ठीक है ना। तो बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे गाइस। अभी थोड़े परेशान हो, बिल्कुल नज़र आ रहा है। यहाँ पर सांत्वना नहीं कहूँगी मैं गाइस, यहाँ पर मैं आपको ट्रस्ट रखने के लिए, फेथ रखने के लिए कहूँगी कि कुछ चीज़ें फेटेड है आपकी लाइफ में, जो
चाहो ना चाहो कुछ लाइफ में होनी ही थी, चाहे आप कितना भी उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं वो कंट्रोल नहीं होती गाइस। तो गिल्ट मन में किसी भी तरीके का मत रखना, बस ये बिलीव रखना कि एक न्यू बिगिनिंग और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है, एक विक्ट्री के साथ, धमाकेदार कहते हैं ना, विक्ट्री जैकपॉट के साथ आपकी लाइफ में शुरू होगी, जो आपकी लाइफ की सारी परेशानियों का अंत करके हर एक मामले में सुधार करेगी। ठीक है ना जी। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।